हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है उनकी लेट नाइट थॉट आपको लेकर क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट आपको लेकर क्या है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपको लेकर क्या है। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, मुझे स्पॉट कीजिए, मुझे बताइए। फिर से लूंगी मैं, मुझे बताइए इस इंसान के लेट नाइट थॉट क्या है। किसी की भी एनर्जी दीजिए मुझे। फ्रेंडलीनेस, थंडरबोल्ट। देखिए, आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन आपका अलग था, आप डिफरेंट थे, लेकिन पहले आप अच्छे दोस्त रहे हो, ठीक है। आप दोनों में भी बहुत अच्छे ट्रू फ्रेंड रहे हो, गुड फ्रेंड रहे हो। उसके बाद आपका यहाँ पर चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। वजह आपके पार्टनर की तरफ से ही हुई है। यहाँ पर मे बी यहाँ पर आपके पार्टनर ने यहाँ पर थंडरबोल्ट चला। यहाँ पर आप दोनों घिरे हो इस प्यार की एक जो आपका प्यार था ना, बहुत गहरा था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, और यहाँ पर थंडरबोल्ट तूफान आया, आप दोनों बिखर कर रह गए, ठीक है। उसके बाद खामोशियाँ, तन्हाइयाँ और एक लंबा सेपरेशन, एक लंबा पेशेंस रखना पड़ा आपको। आपने कंट्रोल किया, आपने खुद को मेडिटेट किया, ठीक है। ये चीज़ें आपके बीच हुई हैं। जो ये थंडरबोल्ट चलाना, इसके कारण आप दोनों बिखर कर रह गए हो। इतना ये भयानक थंडरबोल्ट था ना, ना आप संभल पाए हो, ना आपका पार्टनर। आप मेडिटेशन में निकल गए और आपका पार्टनर मौन हो गया, बहुत ज़्यादा साइलेंट, बहुत ज़्यादा अकेला, तन्हा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया ये बंदा। और ये बंदा मे बी किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो गया, कार्मिक चीज़ों में लिप्त हो गया, कार्मिक साइकिल चला, यहाँ से ये निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाया, आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहा था। और आपको यहाँ पर डिवाइन ने एक अबंडेंस, हैप्पीनेस, एक फ्लावरिंग की एनर्जी में रखा, आपको ग्रोथ दे दी, और इसको यहाँ पर कार्मिक चीज़ों से डील करनी पड़ी, क्योंकि इसी ने मे बी यहाँ पर थंडरबोल्ट चलाया था। यस, इसी बंदे ने कंपैरिजन किया था आपके साथ, आप किसी और के साथ इसने पास में कंप्रोमाइज कर लिया था। इसलिए आप दोनों किसी जर्नी में हो सकते हो, इसलिए इस बंदे को इसका कर्मा मिला और ये इसकी लाइफ में, इसके हिस्से में स्ट्रेस आया। देखिए, यहाँ पर ये जो थंडरबोल्ट चला, दो लोग गिरे हैं। एक कार्मिक चीजों में स्टक हो गया, गिरने के बाद थंडरबोल्ट चला ना, ये तो कर्मा मिला उसको ये। और वो कार्मिक चीजों में स्टक हो गया, जिसने यहाँ पर आपके साथ गलत किया था, ठीक है। यानी कि दोनों में से जिसने गलत किया था, जिसने माइंड गेम खेली थी, वो कार्मिक चीज़ों में, कार्मिक लोगों में स्टक हो गया, फंस गया, कहीं ट्रैपड हो गया, ठीक है। और एक स्टक सिचुएशन में फंस गया, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। या तो कोई इसको एडिक्शन होगी, या कोई लत लग गई, यानी कि ये डिवाइन की तरफ से हुआ था, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक ही कैटेगरी के नहीं थे। ये देखिए, ये सारा ये डिवाइन है यहाँ पर, और आप दोनों को डिवाइन ने मिलाया था, आप डिफरेंट थे। और इस बंदे ने की मक्कारी की वजह से यहाँ पर ये थंडरबोल्ट चला। मे बी इसके दिल में चोर था आपको लेकर, दिल में इसके कुछ एक कुछ था आपके लिए, यानी कि जो छुपाता था, हाइड करता था ये। आपके साथ खाली एक कंप्रोमाइज ही कर रहा था ये पर्सन, एक कार्मिक था, या कार्मिक की तरह इसने डील किया। तो यहाँ पर डिवाइन ने थंडरबोल्ट चला दिया, ये मतलब ये इंसान था, ठीक है। और आपको डिवाइन ने थंडरबोल्ट चलाने के बाद आपको संभाल लिया, आप मेडिटेशन में चले गए, आपने ग्रोथ की, क्योंकि आप पहले ही मेडिटेट थे। और ये बंदा यहाँ पर एक कार्मिक चीज़ों में चला गया, स्टक है, स्ट्रेस में है, आज वो तनहा अकेला है, और लंबा सेपरेशन आप दोनों ने तय किया है। और इसकी ये हालात इसलिए क्योंकि इसने आपको छोड़ा था, इसके ऊपर इसीलिए इसको कर्मा मिला यहाँ पर, ठीक है जी। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। और देख लेते हैं आपका पर्सन की अभी के लिए क्या
लेट नाइट क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है। हारमनी बैलेंस, इसने ना मे बी यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, आप दोनों मैंने बोला ना बहुत प्यार था, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन के दिल में चोर था कि ये सांप है, इसके दिल में ना एक शैतान आ गया था, जिस शैतान इसके दिल में बैठा दिया गया था। मे बी इस पर स्पेल कर दिया कुछ ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, जिसकी वजह से इसके इसके दिल में आपकी जगह थी जो, देखिए ये आपका प्यार है। सो ये एक सांप है, शैतान है, इसने इसका आपका जो प्यार है ना इसके दिल से निकाल दिया, इसका माइंड चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो, सो थंडरबोल्ट के बाद इसका माइंड चेंज हो गया और हारमनी, जबकि आपसे ये बैलेंस कर रहा था। और आपको यहाँ पर डिवाइन ने अपने हाथों पर उठाया और ये डेविल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये डेविल, ये शैतान, ये जो एक डार्क एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। सो क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ही हुआ था कि ये बंदा चेंज हो जाए, और डिवाइन को पता था वो आपको संभाल लेंगे, आपको संभाला गया है और इसको यहाँ पर पेन में रखा गया है। इस कदर पेन दी गई है इसको और तोड़ा गया है, ये बदल गया, यानी कि थंडरबोल्ट चलने के बाद ये बदल गया है। या तो इस पर किसी ने स्पेल कर दिया, जरिया कोई भी बनाओ, लेकिन ये बंदा यहाँ पर बदल गया और आपको डिवाइन ने कंट्रोल कर लिया। आप डिवाइन के करीब चले गए क्योंकि आप मेडिटेट करते हो आप पहले भी, ठीक है। ओके, इस बंदे ने आपसे दूरियां बना ली, आपसे आपको ब्लॉक कर दिया होगा, जा आपसे रन कर गया होगा, जा आपको अपनी ज़िंदगी से इसने निकाल दिया होगा, इसने दूर कर दिया, यानी कि इस सांप की वजह से, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ठीक है, इस शैतान की वजह से जो थंडरबोल्ट चला है यहाँ पर, ठीक है। सो ये डिवाइन की मर्जी से ही चला है, ठीक है। ये शैतान आया एक तरह का आपकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर इसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, जो अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल दिया होगा। ओके, आगे को क्या हुआ? आपने बहुत कोशिश की है इससे पैचअप करने की। यस, आपने बहुत कोशिश की है इसके साथ पैचअप करने की, लेकिन इसने आपके साथ पैचअप किया ही नहीं। डार्क क्रिएटर, क्योंकि इस बंदे के ऊपर एक डेविलिश एनर्जी सवार थी, जिसकी वजह से ये पर्सन यहाँ पर आपसे दूर हो गया, आपसे बात ही नहीं की इसने सही से, ठीक है। इसने आपको स्टक कर कर रखा रिलेशनशिप में, इसने आपके साथ उस तरह प्यार किया ही नहीं जिस तरह इसको करना चाहिए था। इसने एक लव रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया, लेकिन ये पहले ऐसा पर्सन नहीं था, ये आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा, फ्रेंडलीनेस, आप बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हो, ठीक है। और उसके बाद थंडरबोल्ट चलने के बाद ये आपसे दूर हो गया, भाग गया। और आज ये पर्सन क्या चाहता है ये भी देख लेते हैं। ये पर्सन आपकी दोस्ती को तरस रहा, आज आज ये इस थंडरबोल्ट को आज भी याद करता है, ये उस पल को भूल नहीं पाया। ये पर्सन आपसे हारमनी बैलेंस चाहता है और इस शैतान से ये अपने दिल, जो भी इसके दिल में नेगेटिव थॉट है उसको ये निकालना चाहता। मे बी ये डिवाइन के करीब चला गया है। अब ये पर्सन से आप रन कर रहे हो और ये पर्सन आपको देख रहा है दूर से, ये आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है। मे बी यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, इसको ये ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। देखो इस लड़के ने इस जंजीर को पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर इस जंजीर को खोलना चाहता है, इस लॉक को खोलना चाहता है। सो यहाँ पर नया बिगिनिंग चाहता है। देखते हैं क्या चाहता है ये आज की डेट में, क्या चाहता है मेरे व्यूवर से। देखिए, न्यू बिगिनिंग, फ्रेंडलीनेस, वही दोस्ती, वही प्यार, वही मोहब्बत ये आपसे चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। और थंडरबोल्ट चला हुआ अभी भी इसकी जिंदगी में, मे बी इसको डर सता रहा है आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, और ये मौत इसके लिए सबसे बुरी मौत होगी। ये पर्सन को ड्रीम आते हैं आपके, हारमनी, ये बंदा मे बी आप लोगों को गाइड करते हो, गाइडर हो सकते हो, ठीक है। इसने पास्ट में किसी से गाइडेंस ली थी और इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की थी। मे बी इसके पास दो ऑप्शन थी, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, गले से लगाया, ठीक है, आपको छोड़ दिया। अच्छा खासा रिलेशनशिप था,
किसी ने इसको मिसगाइड कर दिया, ऐसा भी हो सकता। और ये कंफ्यूजन में आ गया और इसने आपको अकेला छोड़ दिया जबकि आप डिवाइन चाइल्ड थे, ठीक है। उसके बाद इस बंदे को आपकी बहुत ज़्यादा ही बहुत मिस किया इसने, आपको अंदर से आपको भूल ही नहीं पाया, इसलिए अब ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। मे बी ये कैसे न्यू स्टार्ट करे आपके साथ। आप कोई क्रिएटर हो सकते हो, आप कोई फेमस इंसान हो, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो। सो ये आप वीडियो बनाने वाले हो सकते हो, मॉडल हो सकते हो। ये बंदा स्ट्रेस ले रहा है कि अब आप इसकी ज़िंदगी से निकल चुके हो, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पर गाइडेंस ले रहा अभी भी किसी से कि किस तरह मैं इस बंदी से या इस बंदे से न्यू बिगिनिंग करूँ। लेकिन ना अंदर से ये डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि पास्ट में इसने किसी खास इंसान से एक राय ली थी या कोई मशवरा कह लो, उस बंदे ने मिसगाइड कर दिया और इसने सारी जर्नी ही पलट के रख दी। मॉरल, इसका मॉरल क्लियर है। मिच्योरिटी से ये इस रिलेशनशिप को डील करना चाहता है आपके साथ। अब इनमिच्योर नहीं बनना चाहता, मिच्योर बनकर आपके साथ ये डील करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। ये आपके साथ पार्टिसिपेशन, एक पार्टी करना चाहता है और क्रेज इकट्ठा करना ये बंदा आपसे आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है ये पर्सन, और इस रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है ये। मे बी यहाँ पर इसने पास्ट में अपना मोरल चेंज कर लिया, आपको हाथ जोड़ दिए या आपको छोड़ दिया। ये बंदा बहुत गिल्ट में है, इसको पेन हो रही है, इसने ऐसा क्यों किया। आइसोलेशन में है ये बंदा कि मैंने अपने दिमाग का क्यों नहीं सहारा लिया, मैंने दूसरे के दिमाग का क्यों सहारा लिया, क्यों मैंने किसी और की बात सुनी, मिच्योरिटी से मैंने इस रिलेशनशिप को क्यों डील नहीं किया। तो ये आइसोलेशन में है, ठीक है। और इसको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में पार्टिसिपेशन चल रही है और ये स्लो एनर्जी में है, बहुत स्लो स्लो आ रहा है। ओके, जितना ये क्रेज नहीं इकट्ठा कर पा रहा, आ नहीं पा रहा, आपके सामने नहीं आ पा रहा, उतना ही यहाँ पर इसकी कंडीशनिंग होगी, डिवाइन उतना ही इसकी धुलाई करेंगे। सो इसको आना है आपके सामने। अभी भी ये अपनी मास्टरगिरी झाड़ रहा है, ठीक है, और आपके ऊपर रिचुअल वगैरह कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। सो आप लोगों को हील करते हो, आप कोई हीलर हो सकते हो। ये आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि ये आप पर डार्क एनर्जी सेंड कर रहा है, कुछ ऐसा रिचुअल कर रहा है, कुछ माइंड गेम्स खेल रहा है कि जिससे कि आप यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट ना लेकर आओ, ज़िंदगी में आगे ना बढ़ो, आप रुक जाओ। और यहाँ पर सप्रेशन है, ये सेपरेशन चल रहा है। और क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रेकअप चल हो गया आपका और इसको लग रहा है आप इसको लेट गो कर दोगे, और ये बंदा बहुत उदास है आपके बिना, लेट गो नहीं कर पा रहा। एक तो आपको भूल नहीं पा रहा, एक तो आपकी याद सता रही, दूसरा आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फ्रूटफुल रिजल्ट ला रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, और ये बंदा आप पर ईवल आई सेंड कर रहा है ताकि आपको ग्रोथ ना मिले, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन फ्लावरिंग की एनर्जी में रख रहा है, और जो भी ईवल आई है यहाँ पर आप मेडिटेट करते हो, हटा देते हो, आपके पास पहुंच नहीं पाती। ओके, सो ये ईवल आई इसलिए भी सेंड करता है ताकि आपके रिलेशनशिप अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि आप दोनों यहाँ पर पैचअप कर लो यहाँ पर, ठीक है, सेपरेशन खत्म हो जाए और इसकी ज़िंदगी में ये अकेलापन चला जाए, उदासियाँ चली जाए, ये साइलेंस है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें कर कर इसने देख ली ना, तो अब ये अंडरस्टैंड करेगा। अब ये बंदा आपसे बात करेगा क्योंकि ये लेट गो नहीं कर पा रहा। अगर ये इतने टाइम से साइलेंट रहा है तो ये रिवर्स में आया, ये अपनी चुप्पी को तोड़ेगा जी, और सोरो की एनर्जी से बाहर आएगा, आपकी तरफ एक कदम लेगा। ये इनिशिएट लेने वाला ये पर्सन, क्या इनिशिएट लेगा ये? क्या इनिशिएट ले सकता है एंजल? क्रिएटिविटी, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। सो ये आप पर नज़र रखे हुए यहाँ कहीं। सो ये भी ग्रोथ चाहता है आपकी तरह। ये चाहता था थोड़ा सा मैं स्टेबल हो जाऊं फिर मैं आपकी तरफ आऊं। इसने पोस्टपोनमेंट किया रिलेशनशिप को बिकॉज ये खुद में कोई सुधार करना चाहता है, ठीक है। आपको मे भी पता चल गया ये आपसे चालबाजियां कर रहा था, तो आपने इसको बोल दिया होगा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है। सो इसलिए ये बंदा आपसे थोड़ी देर के लिए दूर हट गया, ठीक है। सो इसको ये हो गया कि मेरा तुमने ट्रू साइड देख लिया। अब क्या चाहता है ये?
सौर में है, अभी भी लोनलीनेस का कार्ड आ रहा। लोनलीनेस का ये बंदा यहाँ पर एडवेंचर नहीं है, ज़िंदगी में खुशी नहीं, कोई तमन्ना नहीं जीने की, ठीक है। और आप भी इसकी ज़िंदगी से चलिए, मुसीबत में है ये बंदा, यहाँ पर किसी ना किसी मुसीबत में है, अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल बनाना चाहता है पहले तो ये। ओके, उसके बाद ये आप पर कंट्रोल चाहता है, मे बी इसके ऊपर लोगों का कंट्रोल हो सकता है, फैमिली का कंट्रोल हो सकता है, कार्मिक चीज़ों में स्टक हो सकता है ये बंदा, अपनी कार्मिक चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, खुद का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, ठीक है। सो मे बी इसको कोई और कंट्रोल करता है। सो ये बंदा अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, फिर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। सो टैरो से देखते हैं अब इसकी क्या एनर्जी आ रही है। रुक जाइए, ये क्या चाहता है अब, इसकी एनर्जी क्या है, टैरो से बताइए एंजल। सेवन ऑफ पेंटाकल, फाइव ऑफ बैंड, द फूल, सेलिब्रेशन, स्टॉक करता। इसने ना आपसे बहुत वेट करवाई है जितनी हो सके, ये ऑप्शन के चक्कर में पड़ा रहा। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटाकल, यहाँ पर ऑप्शन, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजें, लालच, इसके अंदर एक ग्रीडी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है। सो इसने ना बहुत लालच किया, इसने, इसके पास ऑप्शन थी, एक टाइम था, तो इसने ना यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में इसने आपसे फाइट की, आपको छोड़कर आगे बढ़ा, थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है। और आपको गरीबूदास बना दिया था इसने पास्ट में, कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, आप दूर होकर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन तकदीर ने सारा कुछ ना पासा ही पलट दिया। देखो, तकदीर पलट गई है आपकी। अब ये आपको स्टॉक करता, आप पर नजर रखता, ये सारी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। और ये जो बंदा है यहाँ पर ना, अब आपके पास ऑप्शन देखता है, ये सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके पीछे लड़ रहे हैं, मान रहे हैं, आपको पाने के लिए बेकरार है, क्योंकि यहाँ पर आपने न्यू बिगनिंग की हुई है, आगे बढ़े हुए आप ग्रोथ कर रहे हो, अब आपको डर नहीं है, अब हर चीज़ का सामना करना चाहते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये भी है कि अब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये आपको स्टॉक करता नज़र रखता आप पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। सो ये बंदा सेम वही कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया डिवाइन ने, जिस तरह एक टाइम आप थे। मे बी इसको ये भी लगता है कि अब ये बंदा आपसे फाइट भी करता हो सकता है, हो सकता है ये आपसे हाल ही फिलहाल में इसने फाइट की हो, झगड़ा किया हो, आपको कोई परवाह नहीं है इसकी, इसको लगता आप अब किसी भी हालत में आप थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ोगे, इसको लग रहा, ये स्टॉक कर रहा आपको। ओके, और क्या एनर्जी है इसकी। पहले तो ये लालच में अंधा हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एंजल, क्या कार्ड आ रहे हैं, बेस्ट कार्ड आ रहे हैं, बेस्ट कार्ड आ रहे हैं। इसको भी रखूंगी। मे बी आपकी पर्सन ने ना ऑप्शन थी, कोई ऑप्शन पास्ट में बनाई, उसके साथ आगे बढ़ा, ठीक है। वहां पर इसकी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, ये जजमेंट है यहाँ पर, जिसको इसने आपके ऊपर चूज किया ना, वहां पर जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं, जबरदस्त फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है, ये भाग रहा है, डेस्टिनी इसको भगा रही है, ठीक है। और क्यों भगा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसने आपके साथ गलत किया था, वहां पर बहुत फाइट हो रही है, बहुत से लोग मिलकर इनसे फाइट कर रहे हैं, कर्मा भुगत रहा है ये अपना। और यहाँ पर आपकी भी बताऊंगी, ठीक है, बाद में बताती हूँ। सो ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कारण रुका हुआ अभी, क्योंकि ये यहाँ पर उसके साथ फाइट चल रही है, झगड़ा चल रहा है, ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन का, ठीक है। और इसका वक्त रुका हुआ है, ठीक है। सो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा आपकी तरफ, ठीक है। ये इसके पास बैकअप था, थर्ड पार्टी में भी यहाँ पर इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, सो ये रुका रहा यहाँ पर विद नाइट ऑफ पेंटाकल, स्लो एनर्जी में है, क्योंकि इसके किसी के साथ फाइट चल रहे हैं, ठीक है। और ये आपके साथ सेलिब्रेशन चलना चाहता है, ठीक है। और थ्री ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल, ये आपको कोई ऑफर तो देना चाहता है, लेकिन ये पहले थर्ड पार्टी के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करना चाहता है, ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है। और मे बी इसको लग रहा है यहाँ पर कि
स्टॉकिंग की एनर्जी है, पीठ आपको दिखाई हुई है, बात नहीं करता होगा ये पर्सन आपसे, डेफिनेटली ये आपसे बात नहीं करता होगा। ये बंदा आपको छोड़ भी नहीं रहा होगा, ऐसा प्रिटेंड कर रहा, ना छोड़ रहा ना रख रहा, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप बार बार प्रपोजल दे रहे हो, ये नहीं ले रहा, आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कहीं स्टक है थर्ड पार्टी के साथ, इसके फाइट हो रही है। किसी को इसने चूज किया था, पैसा लिया था, मनी ली थी, वहां पर इसके फाइट हो रही है। या तो ये कहीं वर्क कर रहा था, वहां से किसी का पैसा लिया हुआ है इसने, वहां पर फाइट हो रही है। या तो इस बंदे के साथ डिवाइन ने जस्टिस किया हुआ है, ठीक है। ये बंदे से बहुत से लोग मिलकर फाइट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। और ये आपके बारे में क्या सोचता है, आपको स्टॉक करता, आपके पास ऑप्शन है। इनको लगता अब इसे जस्टिस देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप इसकी जिंदगी में आने वाले नहीं हो। आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, इसीलिए यहाँ पर डिवाइन ने आपको इतनी हैप्पीनेस दी है, इतना पैसा मनी ग्रोथ दी है, और आपके साथ जजमेंट किया है। आप आगे बढ़ रहे हो। इस बंदे ने आपके वक्त को रोकने की कोशिश की है, मे बी ऐसा भी हो सकता, ये आपके वक्त को रोक रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये व्हील रुका हुआ है, ठीक है, ये रोक रहा है इसको, ये डेविलिश एनर्जी के जरिए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल, ये भी डेविलिश एनर्जी का कार्ड होता है। आप आगे बढ़ रहे थे, अच्छे खासे बढ़ रहे थे, और इस आप बेपरवाह थे। द फूल का कार्ड बेपरवाह थे, आपको पता नहीं था, और इसने आपके वक्त को रोका। यहाँ पर देखो, इस व्हील को रोका इसने, ताकि आप सेलिब्रेशन ना कर पाओ, इससे कुछ जैसी होती थी आपसे, इसने आपके वक्त को रोका। देखो, स्लो हो गया आपका जो भी बिजनेस है, करियर है, आपकी लाइफ स्लो हो गई, और आप यहाँ पर और ये बंदा दूर से आपको देख रहा, स्टॉक कर रहा, और मे बी आपसे बात नहीं कर रहा, और आप ये ऐसा इसलिए कर रहा कि आपकी लाइफ में कोई और आकर आपको प्रपोजल ना दे। मे बी आपकी जिंदगी में कोई स्टेबल पर्सन आ रहा है, कोई स्टेबल पर्सन आ चुका है, आपको स्टॉक करता है, आपको प्रपोजल देता है, और ये बंदे की फटी पड़ी है। ये बंदे को लगता है भी यार, अगर इसको किसी ने प्रपोजल दे दिया तो मैं तो जंड हो जाऊंगा, देखो मैं तो स्टक हो जाऊंगा, मैं तो जीते जी मार जाऊंगा। ये बहुत ओवर थिंकिंग करता दूसरे पर्सन को लेकर, कहीं तुम आगे ना बढ़ जाओ नाइट ऑफ बैंड के साथ, ठीक है, क्योंकि तुम इससे कोल्ड और डिटैच, बात नहीं करना, खरी खोटी सुनाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, ठीक है, आप क्लियर कट बातें करते हो, आप न्याय प्रिय इंसान हो, इसको लगता है यही जस्टिस हो रहा है। सो ये मजिशियन बनने पर मजबूर है भाई, ये बन रहा मजबूर, मजबूरी में बन रहा, क्योंकि यहाँ पर एंड कर दिया आपने रिलेशनशिप, चाहे इसने यहाँ पर स्पेल किए, ब्लैक मैजिक किया, आपने एंड कर दिया। आप राजाओं के राजा हो भाई, आपको सब पता है यहाँ पर कि ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, ये आपके माइंड के साथ खेल रहा था, तो यहाँ पर आपने एंड कर दिया। और अभी के लिए ये बंदा स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पाता रात को, नींद नहीं आ रही। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, एडिक्शन हो रही है, माथे पर हाथ रख कर बैठा हुआ है कि मैंने ये सब क्यों किया, मैंने इसके साथ रिलेशनशिप पास्ट में क्यों एंड किया, क्यों मैंने इसको स्टक किया, क्यों मैं यहाँ पर इतना गलत करता गया, अब ये क्यों मैंने इसको धोखा दिया। ये क्वीन ने तो मेरा इंतजार ही बहुत किया है यहाँ पर, ठीक है, आपने बहुत इंतजार किया, आप स्टेबल भी हो। सो ये बंदा आप सोच रहा है क्या करूं, अभी भी साइलेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ फाइट चल रही है, कोई थर्ड पर्सन है वहां पर, फाइट चल रही है, इसकी झगड़े हो रहे हैं, जमकर हो रहे हैं, क्योंकि ये वहां पर उसके साथ तो रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये एम्प्रेस के साथ टीम वर्क करना चाहता, वहां से फाइट करके उसको भगा के फिर ये बंदा सोच रहा है कि आपके साथ टीम वर्क करूं, ठीक है। ओके, ओके, मे बी ये पर्सन यहाँ पर किसी क्वीन ऑफ बैंड के साथ मैरिड हो सकता है। यहाँ पर कोई सिंपल सी घरेलू महिला ऐसी इसकी लाइफ में है कोई यहाँ पर, ठीक है, और काफ़ी केयरिंग पर्सन है वो, जो या तो ये आपकी एनर्जी है, ऐसा भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा है, कोई एम्प्रेस है, ठीक है, इसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी, या बॉयफ्रेंड था, ये इसकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, उसके साथ मैरिड है ये पर्सन, ठीक है, और वहां पर जा रिलेशनशिप में है, ये वहां पर फाइट कर रहा है, या कोई प्रेग्नेंट वोमेन हो सकती है, इसकी मदर हो सकती है, जिसका ये सिंगल बेटा हो सकता है, इसको पैसा देना है, मनी कमा कर देनी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज कोई स्ट्रांग महिला है, सो उसके साथ ये डट कर फाइट कर रहा, इसके लिए इसने आपके साथ फाइट की थी, आपको अपनी जिंदगी से भगाया था, ठीक है। सो मे बी ये आप इससे शादी चाहती थी, इसको लगा था तुम मेरी कैटेगरी की नहीं हो, विद द क्वीन ऑफ वैंड बहुत सिंपल महिला होती है, ये बहुत सिंपल लड़का होता है, तो इसको लगा कि तुम मैरिज मटेरियल नहीं हो। इसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया था, दो दो लोगों को साथ डील की थी, किंग ऑफ कप्स के साथ इसने दो लोगों से डील की,
और इसने किसी और से मूव ऑन कर लिया क्योंकि ये कंफ्यूज्ड एनर्जी में था। इस पर स्पेल हो गया था, ब्लैक मैजिक मैंने पहले ही बोला था इस पर हुआ था, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो ये किसी के साथ मूव ऑन कर गया, इसने किसी के साथ मैरिज कर ली। मे बी यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर फीलिंग लॉस में रहे हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी है क्योंकि इस बंदे ने आपको जम कर ईगो दिखाई है। ठीक है, सो ये एनर्जी है यहाँ पर आ रही। सो इस बंदे ने ऐसा आपके साथ किया हो सकता है। एक सिनारियो ये भी है, इस बंदे को ये लग रहा है, मैं 2 सिनारियो ले रही हूँ, सो देख लेते हैं। मैं भी ये बंदा ना, आप इसकी विशफुलमेंट हो, इसको लग रहा है कि आपसे इतनी वेट नहीं करवानी चाहिए थी, कि आपसे इसको तभी मैरिज कर लेनी चाहिए थी जब आप एक सिंपल महिला थी। इसको लग रहा है ना यहाँ पर एक क्वीन, हाँ, आप पास में इतनी स्ट्रॉन्ग महिला नहीं थी जितनी अब बन गई हो। आप देखो, आप एम्प्रेस बन गई हो। इसको लग रहा है यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ मैरिज करनी चाहिए थी, उसी टाइम मैरिज बना लेनी चाहिए थी। मे बी यहाँ पर इसको डाउट है कि आपने मैरिज कर ली है तभी आप इतना स्ट्रॉन्ग महिला बन गए हो। देखो, ये एम्प्रेस और क्वीन ऑफ बैंड में कितना फर्क है। जो प्यार आप पहले इसको दे रही थी अब वो नहीं दे रही हो। इसको लग रहा है कि अब आप पावर में आ चुकी हो, एम्प्रेस बन गई हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मे बी आपने कहीं शादी कर ली है, इसको लग रहा। ठीक है, सो ये इसके मन में डाउट है, किसी का प्रपोजल आया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और ये बंदा आपसे फाइट कर रहा, झगड़े कर रहा। मे बी ये कंफ्यूजन में है कि आप मैरिड हो या नहीं। सो ये कंफ्यूजन में था, इसने मूव ऑन कर लिया। ठीक है, इसको लगता है आपने किसी के साथ शादी कर ली है, कोई किंग आ गया आपकी लाइफ में। मे बी आपने शादी नहीं की तो शादी करने वाले हो। ठीक है, सो ये बंदा भी फीलिंग लॉस में है। ठीक है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में दो दो ऑप्शन है। मे बी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहा है। ठीक है, सो ये बंदे को लगता है आप मैरिज कर रहे हो, जो आपने कर लिया, आप चीज़ें छुपा रहे हो, आपने मेरे ऊपर किसी को चूज कर लिया, ये एनर्जी है। सो हर हालात में, दोनों सिनारियों में ये बंदा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। देखो, 6 ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन, ये बंदा आपको मिस कर रहा, न्यू स्टार्ट चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता, और ये बंदा आपको छोड़ना नहीं चाहता। कम्युनिकेशन चाहता आपसे। सडनली इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता, रीवर्थ होगा रिलेशनशिप, और ये आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकता है जी। ऐसा हो सकता है, जहाँ ये बंदा आपको मिल सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन इसको बहुत ज़्यादा ही, इसलिए ये ग्रोथ करना चाहता है आपके साथ। बहुत ज़्यादा इसको आपके प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है जी, सो और इसकी फीलिंग देख लेते हैं क्या है, फील क्या करता। बंदे ने गलतियां तो की है, अब सुधार कर अगर चाहे तो सुधार सकता है। फीलिंग ये एंड हो गया रिलेशनशिप, तुमने डेथ कर दिया, ब्लेम आपको देता होगा भाई ये, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सीधा था। आपने गलती की भी होगी खुद ने, इसने, लेकिन ये किसी को जब भी बात करता होगा उसने ये कर दिया, आप ही का नाम लेता होगा। सामने भी आपसे बात करता होगा, तुम तो ऐसे हो, तुम तो, अपने पर कभी ब्लेम नहीं लेता। इसके माइंड में तुमने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। फिजिकल अट्रैक्शन, बोथ ऑफ द डेविल, बात करना चाहता, दिमाग कह रहा, दिल कह रहा बात करो, डेविलिश एनर्जी में आकर कम्युनिकेशन नहीं किया, अब करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। किंग ऑफ कप्स आत्म मंथन का कार्ड होता है, बहुत इमोशनल है, आपको रिजेक्ट कर कर खुश नहीं है। अभी ये रिजेक्टेड फील कर रहा है, इसको लग रहा है रिजेक्ट कर दिया मुझे तुमने। जा इसको लग रहा था कि इससे पहले कि तुम मुझे रिजेक्ट करो मैं ही तुम्हें रिजेक्ट कर देता हूँ। इसने आपको रिजेक्टेड फील करवाया कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उस चीज़ का स्ट्रेस भी हो रहा अब इसको। डेथ किया इसने रिलेशनशिप, अब ये रिवर्थ चाहता है। डेस्टिनी को रोकने की कोशिश की है इसने यहाँ पर। अब डेथ तो कर दिया, अब ये बंदा यहाँ पर हैंगडमैन की सिचुएशन में है। हैंगडमैन की सिचुएशन में उल्टा टंगा हुआ है। ठीक है, आप तो आगे बढ़ जाओगी, आप ग्रोथ कर रहे हो, इसको आपके ऊपर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ही आपसे मिलना चाहता है, और आप आगे बढ़ रहे हो, और ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, जस्टिस चाहता है आपके साथ, और जो भी स्पेल था वो ख़त्म हो चुका। माइंड वॉश इसका किया था इसकी फैमिली ने या किसी ने, जो नेगेटिव सोच थी इसकी वो ख़त्म हो चुकी है।
अब ये बंदा देखो आत्म मंथन कर रहा, क्या दुआ कर रहा, ये बंदा मेडिटेट कर रहा खुद को। हो सकता है ये बहुत ज्यादा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने लगा हो। ये मेडिटेट कर रहा है यहाँ पर कि मैं मेरे पार्टनर से मेरी क्या हो जाए, दुआ कर रहा है ये कि मेरे पार्टनर से मेरी मुलाकात हो जाए, रियूनियन हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ ये चाहता है। ये और क्या चाहता है? रिजेक्ट करने के बाद आपने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है, आपने न्यू बिगिनिंग की, आप आगे बढ़े हो और आप इससे पूरी तरह से कट ऑफ हो गए हो। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोल्ड डिटैच हो। ये यहाँ पर ऐसा शो कर रहे हो आप इसको, जैसे कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी ने इसने आपकी डेस्टिनी को रोकने की कोशिश की, ठीक है। सो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। सो इसको ऐसा लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। अब मैंने गलतियां तो कर ली है, रिजेक्ट कर दिया तुमसे, किस मुंह से मैं बात करूं तुम्हारे से। सो ये बंदा आपसे बात करना चाहता है। और क्या फीलिंग क्या है इसकी? 10 ऑफ कप्स बनाना चाहता है आपके साथ। या तो ये मैरिड हो सकता है आपके साथ, या मैरिज करने वाला था, या इसका ड्रीम है आपके साथ मैरिज करना, या ये किसी और से मैरिड हो सकता है। 2 चाइल्ड इसके हो सकते हैं। मे भी मैं सिंगल लोगों की लेती हूँ, ले रही हूँ एनर्जी। 9 ऑफ कप्स के साथ ये आप इसकी विशफुलमेंट हो, ठीक है। अगर आप इससे मैरिज चाहते हो, मे बी आपके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए मैरिज को लेकर हुए, सो ये बंदा सिंगल रहना पसंद करता है, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स बताता है आज़ाद रहना पसंद करता। अगर ये मैरिड भी है किसी के साथ तो ये शो नहीं करवाता होगा, चाहे आप हो चाहे ये हो, दोनों में से एक पर्सन मैरिड है और ये ऐसा शो करवा रहा है जैसे मैं सिंगल हूँ, आज़ाद रहना पसंद कर रहा। ओके। सो या तो ये बंदे 10 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ कप्स आया यहाँ पर। सो ये बंदे को लगता है ये मैरिज तो आपसे चाहता है, लेकिन इसको लग रहा है ना, सो ये मैरिज तो आपसे चाहता है ना, लेकिन इसको लग रहा है यहाँ पर कि आप आज़ाद ख्यालों के हो, आपको बहुत आज़ादी मिल गई है। मे बी आप सोशल साइड पर हो सकते हो, आपके फैंस बहुत हो सकते हैं, आप एक फेमस इंसान हो। तो इस बंदे को लग रहा है ना कि तुम आज़ाद रहना पसंद करते हो। ये मैरिज मैरिज करना चाहता था आपसे, लेकिन आपकी आज़ादी को देखकर ना आप पर डाउट करता है ये पर्सन। यस यस यस, इसको लग रहा है आपके पास बहुत ही स्टेबल ऑफर आते हैं, बहुत ही स्टेबल लोग आपको कमिटमेंट देते हैं। हम्म, आपके पास बहुत चॉइस है, लवर्स हैं आपके, बहुत चाहने वाले हैं और बहुत लोगों के दिल पर आप राज करती हो। क्वीन ऑफ बैंड के साथ आप राज करती हो, चाहे आप किंग हो। और ये बंदा फीलिंग लॉस में, मैं क्या हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ। ये इसीलिए आपसे आपकी आपको जलील करता होगा, आपसे फाइट करता होगा, ठीक है। सो ये बंदा आपके साथ फाइट करता, झगड़ा करता कि तुम्हारे पास क्या है, सब कुछ है मेरे पास कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी है सब आपके पास। और ये बंदा यहाँ पर ना, देखिए, बहुत ईगो दिखाता आपको, आपसे बात नहीं करता। अगर आपके साथ मैरिड है तो बिल्कुल आपसे कम्युनिकेशन सही से नहीं करता। और क्योंकि यहाँ पर द एम्परर आया, ईगोस्टिक पर्सन, आकड़ से डील करना, बात नहीं करना सही से। सो अगर ये किसी और से भी मैरिड है ना, उसके तो जिंदगी खराब है उसकी, ठीक है। ईगो दिखाता है ये बंदा, बॉस हो सकता है आपका, ठीक है, कुलीग हो सकते हो आप इसके। सो या तो ये बंदा कोई लीडर हो सकता है, ठीक है, कुछ कुछ है, ये फेमस है। फेमस नहीं कहूँगी इसको, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई लीडरशिप क्वालिटी है ये, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर ना राजा की तरह बैठता है और यहाँ पर मैरिज आपसे चाहता है, लेकिन आपको ईगो दिखाता है क्योंकि आप आज़ाद हो। ये नहीं चाहता आप इस तरह खुले में घूमो, आज़ाद रहो। और ये कन्फ्यूज़न में है क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ये देख रहा है आपको। हम्म, कोई पर्सन ना आपका, आप इसको बार बार या तो स्टेबल ऑफर देते हो, ये आपका दिल तोड़ता है भाई, क्योंकि आप इससे प्यार करते हो। या आपको कोई और ऑफर दे रहा है, कोई स्टेबल पर्सन ऑफर दे रहा है, फीलिंग में इसके आया है। ये बंदे का दिल टूटा हुआ है, आवाज़ भी नहीं आ रही, पेन भी नहीं आ रही, बड़ा दुखी है ये बंदा। और ये आपसे प्यार करता है। ये इससे पहले कोई और आपकी लाइफ में आ जाए ना, ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज देना चाहता। इसको लग रहा है इससे पहले ये लवर आ गया ना, अगर ये लवर आ गया आपसे बात करने लगा तो मेरा क्या जाएगा, मैं किधर जाऊंगा। सो ये क्वीन ऑफ बैंड यानी कि तुम मेरी हो सिर्फ भाई, जब मेरे हो तुम। सो ये आपसे बात करना चाहता, अपने लवर से बात करना चाहता। और यस, क्यों करना चाहता है? क्योंकि क्वीन ऑफ बैंड को ये स्टेबल कमिटमेंट कोई और पर्सन दे रहा है, किंग ऑफ पेंटाकल वाला पर्सन दे रहा, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये पर्सन भी कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता, मिच्योर हो सकता, या एज कम हो सकती है, मिच्योर हो सकता,
ठीक है, जहाँ आपसे एज में बड़ा हो सकता है। इस बंदे की दिल की धड़कनों में भी आपका वास है, तो ये बंदा यहाँ पर आपसे प्यार करता, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता है। आपका पार्टनर यहाँ पर यही चीज देख रहा है कि कौन कौन है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर एक तीसरा किंग भी है यहाँ पर, ये बंदा भी बहुत लीडरशिप क्वालिटी है इसकी। सो मे बी यहाँ पर ये भी आपको स्टॉक करता है, ठीक है। चाहने वाले आपके बहुत है, 1 2 3 4 किंग आ गई यहाँ पर, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ में 4 किंग हो सकते हैं, एक ब्रदर हो सकता है आपको कंट्रोल करने वाला, आपका बड़ा भाई हो सकता है, ठीक है। सो कोई फादर हो सकता है आपका आपके साथ, ठीक है। सो मे बी आपका दो लवर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एक आपको चाहता है, एक को आप चाहते हो, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी है। ये काफी कंफ्यूजन में है, ये कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है, और ये कुछ ऐसी माइंड गेम खेल रहा है ना कि जिससे आपकी शादी हो जाए इसके साथ। हम्म, ये इमोशनल है आपके लिए। ओके, और क्या इसकी एनर्जी है, बहुत ही ये सब का ये प्यार करता है आपसे, फाइट करता है, इसीलिए आपसे प्यार फाइट करता है ये। इसने आपकी फैमिली से फाइट की है, क्योंकि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो। ये आपको दूर करना चाहता, फैमिली से, पेरेंट्स से दूर करना चाहता, भाई बहन से दूर करना चाहता, माइंड गेम खेलता है ये, ठीक है। और ये फाइट करवाता आपकी। ओके, आप वाकई बहुत फेमस इंसान हो, ठीक है। बहुत से लोग आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं आपको, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आप फेमस हो, नहीं हो तो बहुत फेमस होने वाले हो आने वाले टाइम में। 6 ऑफ वैंड के साथ आपका एक जबरदस्त विक्ट्री हासिल करोगे, ईश्वरी शक्तियाँ आपके साथ हैं, ठीक है। और ये बंदा ना, जितनी आप ग्रोथ करते हो ना, ये आपको ना, ये माइंड गेम किस तरह की खेलता है, आपको ना एक डार्क एनर्जी में बांधने की, स्टक करने की कोशिश करता है ये पर्सन। मे बी यहाँ पर इसको लग रहा है ना, अगर आप मैरिड भी हो तो आप छोड़ छाड़ कर आ जाओ अपना घर बार, अगर आप सिंगल हो तो अपने पेरेंट्स को छोड़कर मूव ऑन कर लो, 10 ऑफ वैंड के साथ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ, ठीक है। और अगर आप किसी और से मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो, तो भी ये सोचता है कि आप इस चीज़ को छोड़ छाड़ कर अपने घर को मेरे पास आ जाओ। सो ये माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, बिकॉज यहाँ पर ये आपको एम्प्रेस समझता अपनी, इसको लग रहा है कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ तुम मेरी हो। और यहाँ पर ये इमोशनल है, इस ऑफ कप के साथ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। सो ये बंदा आपसे बच्चे बनाना चाहता है, फैमिली करना चाहता है, एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली बनाना चाहता है ये, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो, ये माइंड गेम खेलता है आपके साथ, ठीक है। अभी के लिए इसने फाइट की हुई है आपके साथ, और झगड़ा किया हुआ है आपके साथ, ठीक है। सो क्योंकि इसने ब्रेकअप बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, और लेकिन ये लटको कर गया हुआ अभी आपको, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, ये पर्सन अभी माइंड गेम खेला, किसी के साथ स्टक है, बंधा हुआ है, वहां से निकलना चाहता है। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हो सकता है, इसीलिए ये बंदा आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से जा रही हो, ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, अगर ये खुद मैरिड है तो। सो इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। मे बी यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई एक मदर हो सकती है इनकी, ठीक है। कोई कोई किसी के साथ, ये आपके लिए बेहद इमोशनल है, ठीक है। कोई है इसकी लाइफ में, प्रेग्नेंट वोमेन हो सकती है, या उसके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, ब्रेकअप चल रहा है इसका, ठीक है। सो ये मैरिड हो सकता है, इसीलिए आपको लेट गो करता है। 2 सिनारियो ले रही हूँ मैं यहाँ पर, जो आपका आप लीजिएगा। सो आप पहले सिनारियो पे ही आ जाती हूँ। ये आपको लेट गो किया हुआ अभी इसने, तो ये बंदा अभी ट्रैवल कर कर आ रहा है आपके पास। एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, ट्रैवल करेगा, न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, सो ये ट्रैवल करके क्यों आ रहा है, द वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग, द वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पर। ओके, आप जा रही हो तो ये ट्रैवल कर रहा है कहीं पर। सो ये न्यू स्टार्ट चाहता है, रिकनसाइल करेगा, आफ्टर 3 डे के अंदर अंदर इसका एक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत उदास था। तो ये यहाँ पर नंबर 3 यहाँ पर आ रहा है, थर्ड पार्टी से डर रहा था, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहता था। और आप इससे दूर जा रही हो, तो ये बंदा आपसे मुलाकात चाहता है। यस, इसके माइंड में था कि आपसे बात की जाए। सो ये स्टक है, आपके पास आना चाहता है, और आ भी रहा है, लो जी आ रहा, क्योंकि ये बंदा आपसे दूर रह ही नहीं पा रहा। सारे कार्ड ये बता रहे, देखो खुश नहीं है। मे बी जिनका पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगी, थर्ड पर्सन भी है यहाँ पर, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर किसी किसी के पार्टनर, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा सिनारियो ले लेते हैं।
सो ये बंदा एक साइकिल में फंसा हुआ है, वो वहाँ से निकल कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, न्यू स्टार्ट, बिकॉज आप सिंगल हो ये देख रहा है। और ये किसी के साथ लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, इसीलिए इसने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। थर्ड पार्टी सिनारियो है, आप इसको छोड़कर जा चुके हो। सो आप थर्ड पार्टी जाने वाली है। सो ये बंदा आपके साथ रिकनसाइल करेगा। और अभी ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है, ठीक है, फंसा हुआ है। मे बी किसी कोई प्रेग्नेंट है इसकी लाइफ में, या इनकी मदर है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये स्टक है यहाँ पर, ठीक है, स्टक एनर्जी में है, दिमाग काम नहीं कर रहा। और ये हार्टबीट मोड पे है कि मैंने थर्ड पार्टी क्यों बनाई, ठीक है। ये उसको निकाल देना चाहता है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है। वो स्लीपलेस नाइट में रहता है क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसका। इस टैग को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डे के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेशन हो सकती है, ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है। ये बंदा आपको मिस करता, 3 डे के अंदर अंदर, 4 डे के अंदर, मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर आपको जस्टिस मिल सकता है। ये बंदा यहाँ पर रिवर्ट करेगा आपके साथ नेक्स्ट एक्शन में। यहाँ से देख लेते हैं। ओवरवेलमेड है बंदा, यहाँ पर बहुत स्ट्रेस ले रहा है। ओके, इसको अभी होप है इस रिलेशनशिप में कि कुछ हो सकता है। सोशल साइड पर आप कोई बिजनेस करते हो। डिसऑनेस्टी, इसको लग रहा है आपके चाहने वाले बहुत हैं, आप फेमस बहुत हैं, आप मेरे साथ ईमानदार नहीं हो, ठीक है। सो या तो सोशल साइड पर इसने कोई पोस्ट डाली है, सो आपने इसकी चोरी पकड़ी है, कोई मिस्टेक हुई है इससे। फॉरगिवनेस की एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर, या तो इसने कुछ किया है, क्या किया है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये ओवरवेलमेड है, आपको लेकर बहुत स्ट्रेस में है। और होप है इसको, इसने स्पेस दिया हुआ रिलेशनशिप में। सोशल साइड के थ्रू ये पर्सन आपकी जानकारी लेता है, लेकिन आप इससे डिटैच हो यहाँ पर। मे बी यहाँ पर डिसऑनेस्टी, एक पर्सन यहाँ पर डिसऑनेस्ट रहा, ठीक है, वो रिग्रेट में है, वो पेन में है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर मिस्टेक करने के बाद ना अब अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। इसने मे बी आपके पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया है, ठीक है, उस चीज़ का, जो आपके बड़े बुजुर्गों के साथ मिसबिहेव किया है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, ये लाइफ टाइम जा तो आपके साथ रहना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। डेस्टाइन पार्टनर है, ये डेस्टिनी से आपको मांग रहा है। इसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है। आपकी एब्सेंस में ये पर्सन यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ को समझा है, यहाँ पर आपने बहुत इसकी सपोर्ट की है यहाँ पर, ठीक है। आपको स्पेक्स लगे हो सकते हैं, ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत हो, आप योगा करती हो सकती हो, आप मेडिटेट करती हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाती हो, ठीक है। आप कैप लेती हो जो आपका पार्टनर लेता है, ठीक है। मे बी आपके हेयर कट ऐसे हो सकते हैं, बेबी हेयर कट, ओके। आप एडवोकेट हो सकती हो कोई, ठीक है। ये रिग्रेट में है, इसने, इसकी शैडो साइड है, एक शैडो साइड, ये मे बी आपके बारे में थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। इसको लग रहा था ना कि इसकी शैडो साइड है, इसको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। मे बी आप उससे बात कर रहे हो, इसीलिए ये पर्सन आपको निगलेक्ट कर रहा था। दूसरा यहाँ पर, या तो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, इस वजह से आपको निगलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पर रीयूनियन चाहता आपसे, रीयूनियन चाहता। थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहा था। कमिंग सून आपसे मुलाकात करने आ रहा है। ये कन्फ्यूज़न में है, आपका सामना कैसे करेगा, क्योंकि इसने डैमेज कर दिया था रिलेशनशिप आपके साथ। अब इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि डैमेज हो गया पूरी तरह से। अब इसको लग रहा है मुझे आना ही पड़ेगा, इसको ये आ रहा है आपकी लाइफ में, भाग रहा था, अब आना पड़ेगा। आप हैरान हो जाओगे, एकदम आपके सामने आ जाएगा, आपको कॉल, कोई मैसेज आ सकता है इसकी तरफ से। यस, हाँ, ये सीक्रेट रखा हुआ है इसने, ये आपको ना आकर बताएगा। कन्वर्सेशन, आपसे कोई कॉल मैसेज पर बात हो सकती है, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहा था, तो ये वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा वापस।
यस यस, गिल्टी में है, आ रहा है और ब्रोकन हार्ट है। सो कमिटमेंट देना चाहता है आपको, इसीलिए आ रहा है क्योंकि मे बी आप किसी के साथ कमिटेड हो रहे हो, कोई ट्रूथ थी आपने इसको बताया, सच्चाई बताई है ज़िंदगी की, और इसको अब डर सता रहा है आप कहीं इसको छोड़ कर ना चले जाओ। सो आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, 3 डे के अंदर एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन यहाँ से टैरो से देखते हैं इसका क्या हो सकता। और ये सारी कार्ड आ रही हैं, देखो सारी एक्शन लिए इसने, अच्छा भी किया बुरा भी किया आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है आर्कएंजल गैब्रियल। लो जी, नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल लेकर आ रहा आपके लिए, प्यार भरा इमोशनल का प्ले करा रहा, एम्प्रेस के लिए ला रहा था, एम्प्रेस आप और ले लेते हैं। कब तक आ रहा, 3 डे के अंदर। मे बी आप इसकी ज़िंदगी के वो स्टार हो जिसको ये पाना चाहता है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। इसकी लाइफ में कोई और भी है, जहाँ आपकी लाइफ में कोई और है, इसको डाउट है यहाँ पर, ठीक है। सो चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा, ये अब सही करना चाहता है। और देख लेते हैं, पैशन है इसके अंदर, बहुत पैशनेट एनर्जी है, एक्शन लेना चाहता है ये, मिस कर रहा आपको, बहुत मिस कर रहा, मैरिज चाहता है आपके साथ। ओ माय गॉड, दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है आपको, क्योंकि पैशन बहुत है और रहा नहीं जा रहा अब। दुनिया समाज सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा, ट्रैवल कर कर आ रहा है, आप इसकी दुनिया हो, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसको आपके प्रति, बहुत ज़्यादा, बहुत मिस कर रहा, आपको छुपा कर रखा हुआ है, ठीक है, वो छुपा कर रखता है आपको। और नेक्स्ट एक्शन, स्ट्रॉन्गली एक्शन हो रहा है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा आपसे, या आप ये चाहता आप इसके साथ मूव ऑन करो, आप किसी का भी कमिटमेंट एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। सो ये मैरिज चाहता है आपके साथ, फाइट करना चाहता है आपके लिए, ट्रैवल कर कर आ रहा है, ठीक है। किसी से इसने गाइडेंस ली, उसने कहा अभी ईगो छोड़ो, नहीं तो ऐसा ना हो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए और तुम उसके लिए एक्शन लो। तो ये एक्शन ले रहा अपने लवर के लिए, क्या एक्शन ले रहा। सो डेस्टिनी में व्हील घूमने वाला, टर्न हो रहा, बंदा इमोशनल होकर आपको कब देगा, कोई प्रपोजल दे सकता है, मैरिज करना चाहता है ये बंदा, क्योंकि ये आपको भूल ही नहीं पा रहा। 10 ऑफ पेंटाकल देना चाहता है, सारी कार्ड ऐसे आ रहे हैं। सो कब तक आ रहा है ये, इसकी मैं एक्शन के टाइमिंग देख लेती हूँ। सो ये शादी करके घर बनाना चाहता है आपसे, कब तक आ रहा है ये पर्सन, टाइमिंग बताओ आर्कएंजल माइकल, इसकी टाइमिंग बताओ, कब तक आ रहा है ये। 20 मिनट सेकंड कुछ घंटे, रियूनियन होगा, जजमेंट होगा। 6 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर आपको 6 ऑफ कप देगा, मिस करता है ये। 10 ऑफ कप्स 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर इसका एक्शन हो सकता है, क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा, ऐसे लेते हैं। ये यहाँ पर ना स्लीपलेस नाइट में रहता है और यहाँ पर ये अपनी क्वीन के लिए कोई कप ऑफर लेकर आएगा। और टाइमिंग 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे, और डेथ रिलेशनशिप में रिवर्थ करेगा, ठीक है। 13 मिनट सेकंड कुछ घंटे, और 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे, कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है। और ये ट्रैवल का कार्ड है, ट्रैवल कर कर आ रहा है ये बंदा। और यहाँ पर 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ही ये सारी चीज़ें होगी। 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 15 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 14 मिनट सेकंड कुछ घंटे। आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकती है, किसी किसी को कॉल मैसेज रिसीव हो सकती है, किसी किसी के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है ये, ठीक है जी। 3 मिनट सेकंड के कुछ घंटे के अंदर 3 डे के अंदर आपकी सेलिब्रेशन हो सकती है इसके साथ, यस।
2 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर आपको 2 ऑफ कप दे सकता है, कुछ डे के अंदर। यस यस यस। एम्प्रर, एम्प्रेस, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो, मैं भी आपसे मुलाकात चाहते हैं। और क्या नंबर है? 2 मिनट सेकंड और 8 मिनट सेकंड, 6 मिनट सेकंड के अंदर ये बंदा कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स दिखा सकता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो, ठीक है जी। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, आपको पे करने होंगे। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।